इशिता, इशिता बाहर आ जाओ। रमन नहीं चले गए। आओ। इशिता कुछ बोल क्यों नहीं हो? ओह गॉड, इसको तो सच में गोली लगी है। लेकिन रमन ने तो बोला था कि बुलेट्स नकली होंगे। सांसें चल रही है। इसे फौरन लेकर मेरी गाड़ी में डालो। इसे जल्दी अस्पताल में लेकर चलना पड़ेगा। डांस बहुत बढ़िया है ना? बहुत ही बढ़िया। कितना मजा आया था आज के फंक्शन में। आपको भी करना चाहिए था। और रह गया मेरा भल्ला जी का डांस। तुम अभी तक यहाँ? I thought you must have left by now. नहीं, वो मैं जाने वाला था लेकिन आंटी ने रोक लिया चाय के लिए। मैं चलो। How इसी बहाने चाय पी लेते साथ में। वैसे तुम गए कहाँ थे? हम लोग एक्चुअली निधि के घर गए थे कुछ सामान लेने, ड्रॉप करने गए थे लेने। अच्छा। तो फिर ये बताओ जरा रमन के, ये क्या है? ये मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज करने के लिए गया था और तुम्हारे रूम में से मुझे ये बुलेट शेल मिला। इसके साथ साथ खून के धब्बे भी दिखाई दिए। मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे रूम में एक गन क्या कर रही है? I don't know about the blood stain, पर ये तो नकली शेल है। I have a air gun जिसमें मैं ये शेल यूज कर। नहीं रमन, ये नकली शेल नहीं है। नकली शेल्स हैं। I'm telling you, you can't be true about this. I mean, How can you be so sure? ये बुलेट असली है और फायर हुई है। I'm telling you, this is real. वो मेरी गन है। एक्चुअली एसीपी मेरे पास लाइसेंस्ड गन है, तो वो मेरी गन है। और लेकिन don't worry, नकली गोली से चोट किसको लगा? रमन, ये गोली असली है। Do you not understand? मतलब अगर ये गोली अगर किसी पे फायर हुई है और उसे अगर चोट आई है तो वो असली चोट है। It's not fake. No, it's not fake. ये गोली असली है। Are you sure? Because I think तुम गलत भी तो हो सकते हो यार। Because रमन, मैं कॉप हूँ, मैं एक पुलिस वाला हूँ। You understand? I know you're a cop, but गलत भी तो हो सकता है। मैंने खुद गोलियां चेंज की थी इसमें यार। You understand what I'm saying? हर निधि तो इसको बताओ। हाँ, लेकिन वो मैं एसीपी में उसको सर्विसिंग पे देने के लिए गई थी और लाइसेंस एक्सपायर हो रहा था, इसलिए मैं उसको रिन्यू कराने के लिए गई थी। और वहाँ उन्होंने कहा कि मेरी गन में नकली गोलियां हैं, तो उन्होंने बदलकर असली गोलियां डाल दी। इशिता को असली गोली लगी। इसने तुमने इशिता पे गोली चलाई ना? तुम क्या कर रहे हो? इसे इशिता पे गोली चलाई है। You mad? अगर इशिता को कुछ हो गया तो मैं जान से मार दूंगा मैं। अरे आओगे ना कंट्रोल में सिर्फ इसे इशिता को मार दिया। अगर इशिता मर गई ना तो तुम्हें एक मिनट। हेलो, हाँ मिस्टर राजन। मैं जानता हूँ असली गोलियां थी। वो ठीक तो है ना? वो अब खतरे से बाहर है। डोंट वरी। थैंक गॉड। डॉक्टर्स ने गोली निकाल दी। आई थिंक शी इज वेरी लकी, बट नाउ यू डोंट वरी, एवरीथिंग इज ऑलराइट। ओके? रमन, क्या होया? इशिता कैसी है पुत्र? एक मिनट, इशिता जी जिंदा है? इसका मतलब मेरा शक सही था, शनाया ही इशिता है। पागल बनाया मुझे, मजाक उड़ाया मेरी फीलिंग्स का, धोखा दिया तुमने मुझे रमन भल्ला। धोखा मैंने दिया? धोखा दिया तुमने मुझे, इशिता को और सारी दुनिया को। तो जैसी मक्कार शातिर औरत मैंने जिंदगी में देखी नहीं है।
इशिता जिंदगी है मेरी, और उसके लिए तुझ जैसी एक क्या 1000 औरतों के मुंह लग सकता हूं और उन्हें धूल चढ़ा सकता हूं जैसे तुझे चढ़ाई आज। धोखे की बात करती है। तुम जानते हो धोखा क्या है? तुम आते रिश्ते वापस करने क्योंकि ये सबूत नहीं पैदा कर पाई थी, क्योंकि सबूत इसने अपने आस्तीन में छुपा रखे थे। अरे सबूत क्या? जैसा आज मैंने किया इसके लिए इससे अपनी उंगलियों पे नचाते रहा मैं। शर्म आ रही है अपने आप पे? हाँ? बहुत मौका मिलेगा जेल में जाके शर्मिंदा होने का, ठीक उसी तरह जैसे तूने मेरी बीवी को शर्मिंदा किया मेरे सामने, मेरे सारे परिवार के सामने। उस दिन इशिता पल्लवी की मदद करने गई थी। इशिता ने गोली चलाई सेल्फ डिफेंस में, जैसे आज इसने चलाई अपनी बंदूक से इशिता पे। जब कुछ समझ में नहीं आया बौखला गई थी औरतें, तब तक उसे चड्डा की बॉडी को सूटकेस में डाला जैसे इसने किया था। याद है तुम्हारा बैग? हाँ रमन, मेरे पास बैग है। लेकिन कोर्ट में तो इस चिप में ये सब था ही नहीं। She bloody hit the chip. चिप इससे छुपा रखी थी। लेकिन you know what? थोड़ी सांसें बचा लो, कहीं चल ना बसो, क्योंकि तुम्हारा सारा कारनामा अब मैंने भी रिकॉर्ड कर दिया है। अब आए ना वो पहाड़ के नीचे, या तो मेरी बीवी की जिंदगी तुम मेरे हवाले कर दे, या तो तेरी बची जिंदगी कानून के हवाले। जिस तरह मेरे बाप की जान गई थी ना रमन भल्ला, वैसे ही तेरी बीवी की सांसें भी मेरे हाथ में अभी, क्योंकि वो चिप अभी भी मेरे हाथ में। समझा तू? ये बात किसी और को बोलना, धमकी किसी और को देना। You dare! ओके, ठीक है। ओके मैम, हाँ सॉरी, मैं मानता हूँ मेरी वजह से तुम्हारे पिताजी की जान गई, बट एक बार ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए आया था, लेकिन मैं तब किसी और से प्यार करता था। तुम्हें या तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, इसीलिए मेरी मम्मी ने रिश्ते से इनकार किया था। ओके, मैं ये बात भी मानता हूँ कि कहीं ना कहीं शायद मैं जिम्मेदार हूँ तुम्हारे पिताजी की मौत का, लेकिन उससे इशिता का कुछ लेना देना नहीं, राइट? तो अगर ओके फाइन, आई एम सॉरी। इससे पहले कि मैं अपना हवा खो दूं, डोंट मेक दिस डिफिकल्ट प्लीज। लाख कोशिश करके देख ले, अगर वो चिप में तेरे जैसे इंसान को देती हूँ तेरी बीवी को बचाने के लिए। समझा तू? समझा? ना क्या करेगा मैं मेरे जूतों में भी आके, तब भी वो चिप नहीं दूंगी मैं तुझे। समझ ले इस बात को रमन भल्ला। ये होगा तुम रमन, तुझे रमन, तुम्हारा इशिता जी के पास होना जरूरी है अभी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इशिता ने मेरी जिंदगी में बहुत कुछ किया, इस सबूत के बिना मैं उसके पास नहीं जा सकता। अब मैं तुम पे छोड़ता हूँ, वो सबूत तुम मुझसे निकलवाओ, फिर मैं अपने तरीके से निकालूं। तुम फिक्र मत करो, चिप मैं निकलवा लूंगा। यू डोंट वरी, ओके? इसने दी तुम्हारे गुनाहों का कच्चा चिट्टा तो खुल चुका है। एक लॉयर होकर तुमने सबूत छुपाया, कोर्ट को धोखा दिया और किसी की जान लेने की कोशिश की। अब तुम या तो चिप अपने आप मेरे हवाले कर दो, या मैं निकलवाना तो जानता ही। You did it. लड़की हुई है, रमन और इशिता को बेटी हुई, and she is beautiful. ठीक है। She's fine. She's good. Relax. आप कानून तो मुझसे बेहतर जानती है, तो चलें पुलिस स्टेशन? आइए। I hate you रमन भल्ला। आज जो भी कुछ हुआ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं वो भूल जाऊंगी या तुम्हें इतनी आसानी से भूलने दूंगी तो गलत कर रहे हो। मैं वापस आऊंगी और तुम्हारी इस हंसती खेलती दुनिया में ऐसी आग लगाऊंगी कि कभी जिंदगी में बुझा नहीं पाओगे। कोशिश मैंने बहुत की थी आगे बढ़ने की, लेकिन
तो शायद भूल गई। चल बेटा, शोलो को आग लेने दे, वो जलाते हैं। वेट एंड वॉच। पापा पापा मुझे इश्मा के पास जाना है, प्लीज पापा प्लीज। अनुरी, हम सब जाएंगे इशिमा के पास। चल, एक मिनट। हेलो, शगुन की डिलीवरी हो गई माँ, उसे बेटी हुई। अब हम इसी बेबी हुई है, मुझे अपनी बहन से मिलना है, चलो ना पापा प्लीज। पापा बेबी को बॉक्स में क्यों रखा है? मैं बताती हूँ। ये बेबी 9 मंथ से पहले पैदा हुई है ना, तो वो बहुत वीक है कन्ना, इसलिए उसको ये बॉक्स में रखा है, तो उसको कोई जर्म्स या कीटाणु नहीं लगने चाहिए ना, इसलिए। अब आप सब प्लीज जाइए यहाँ से, ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते हैं। ठीक है, आप सब लोग जाओ, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। हाँ? पापा, आप कहाँ रात भर कुर्सी पे बैठो, मैं रुक जाता हूँ। अरे आप भाई, पापा जी आप घर जाओ, मैं रुक जाता हूँ। मैं हूं ना, मैं आराम से रुक जाऊंगा यहाँ पे। हाँ, ये भी सही, तुम ही रुक जाएगा यहाँ पे। तो ठीक है, ध्यान रखना। हाँ? तेरे लिए खाना और कपड़े भिजा देती हूँ। ठीक है। कहाँ जा रहे हैं आप बच्चा को लेकर अभी? सर वो मैं नाइट ड्यूटी पर हूँ ना, तो बच्चे का वेट वगैरह चेक करना है, और बच्चे ने सुसु भी की है, तो वो चेंज करना है। ठीक है, ध्यान रखना आप उसका। ये लीजिए। किसी को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लो पैसे, और जो कहा था वो याद है ना? जी वापस इस शहर में नजर मत आना। जी। I'm so sorry बेबी, पर क्या करूं? तुम्हारे बाप की गलतियों का भुगतान तुम्हें ही करना पड़ेगा ना? रमन भल्ला को मैंने चैलेंज किया है कि मैं उसे बर्बाद कर दूंगी, और उसकी बर्बादी की शुरुआत तुमसे होगी। एसीपी तो मुझे जेल में रख नहीं पाया, काबिल वकील जो ठहरी। अब देखो रमन भल्ला, मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। अब ठीक हो? डॉक्टर ने कहा कि बहुत जल्द तुम्हें घर ले जाएंगे, और मैं तुम्हें दूसरी गुड न्यूज भी दे सकता हूँ। क्या? एक्चुअली एक बहुत अच्छी न्यूज थी, लेकिन तुम्हें दे नहीं सका। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें एक्साइट होने से रोकना, बिकॉज तुम्हारा वूंड अब तक भरा नहीं। बताओ ना रमन, मैं जानना चाहती हूँ क्या बात है। हाँ, अच्छा गेस करो क्या हो सकता है। हमारी बच्ची। क्या? तुम्हारी और मेरी। जिस रात तुम्हें गोली लगी थी, उस रात शगुन ने हमारी बच्ची को जन्म दिया। बेटी हुई रमन। मतलब एक और रूही आई है। चलो ना, मुझे लेके चलो। नहीं इशिता, इशिता अभी नहीं, प्लीज।
जब तक तुम्हारा वुंड नहीं भर जाता बेटी के आसपास नहीं जा सकते। थोड़ी सी प्रीमेच्योर है, इसलिए इनक्यूबेटर में बहुत से प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। क्यों? रमन, मैं दूर से देखूंगी ना, मैं नहीं छूऊंगी। प्लीज एक बार मुझे देखने दो ना, प्लीज ना। ओके ओके, सुनो, देखना ये मैं दिखाता हूँ। सीधा पिक्चर्स। ये प्यारी है रमन, ये तो दूसरी रूही है, सच में रूही जैसी दिख रही है। एक सेकंड, कौन है? हेलो, क्या हुआ? इतनी जल्दी मेरी कड़वी आवाज भूल गए क्या? रमन भल्ला। निधि, तुम मुझे क्यों फोन करी? और तुम तो पुलिस कस्टडी में थी ना? रमन स्पीकर पे करो, स्पीकर पे करो। हाँ, एक मिनट। कर दो। वैसे ही मुझे तुम जैसे इंसान से कोई बात नहीं करनी। मुझे तो तुम्हारी सो कॉल्ड बीवी से बात करनी है, तो बेटर होगा कि हम दोनों ही बात करें। और ये मत भूलो कि अगर मैं पुलिस की गिरफ्त से बाहर आ सकती हूँ तो कुछ भी कर सकती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? चाहती तो बहुत कुछ थी, पर फिलहाल सौदा। इशिता, जिस बच्चे की खुशी तुम मना रही हो ना, तुम्हारा प्यारा सा छोटा सा बेबी, वो मेरे पास है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी वो नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची जो अभी अभी दुनिया में आई है तुम लोगों के पास आ जाए, तो मुझे उसके बदले में रूही दे दो। निधि, शट अप, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हो तुम। रमन भल्ला, मैं तुमसे नहीं तुम्हारी बीवी से बात कर रही हूँ। और इशिता, तुम तो एक डॉक्टर हो ना, तुम्हें तो पता ही होगा बच्ची प्रीमेच्योर है। अरे कुछ भी हो सकता है, पल पल की बात है। उसको केयर की जरूरत है, डॉक्टर्स की जरूरत है, माँ की जरूरत है। सोचो। इशिता, तुम सुन रही हो ना? मैं रूही किसी को नहीं दे रही हूँ रमन, ये सुन लो, उसको बोल दो मैं रूही नहीं दूंगी, किसी को नहीं दूंगी मैं रूही। तो ये समझ लो कि आज तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है। तुम यशोदा बनो या देवकी बनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक बच्ची दो और दूसरी बच्ची लो। तुम धमकी किसे दे रही हो? हाँ? और इशिता, भूल के भी अपने उस एसीपी दोस्त को कुछ बताने की कोशिश मत करना, समझी? तुम अकेली आओगी रूही को साथ लेकर, बिना अपने घर वालों की और बिना अपने पति रमन भल्ला की, समझी? और अगर तुमने कुछ भी गलती की तो अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदार तुम खुद होगी। रूही को तो नहीं दूंगी मैं उस बच्ची को खोल के। रमन कुछ करो ना, प्लीज जस्ट डू समथिंग अबाउट इट। रमन, अब ऐसे कैसे? एक सेकंड इशिता, रुक जाओ, मुझे रोमी से बात करने दो। रोमी बेबी कहाँ है? जी भाई, देखता हूँ। भाई वो बेबी नहीं है यहाँ पर, शायद उसे बात के लिए ले गए होंगे। अरे रोमी बेवकूफ, इनक्यूबेटर से बच्चे को कोई बाहर नहीं निकालता है, इतनी अक्ल नहीं है तुझे? ढूंढ मेरी बेबी कहाँ है यार? We don't have time. इशिता, हमारी बच्ची, एक मिनट उसके लिए कीमती है, तुम जानती हो। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें निधि को रूही देनी होगी। कैसे बोल रहे हो? रूही को दे कैसे सकते हैं रमन? हम रूही को नहीं देंगे, वो कोई चीज है क्या? मैं रूही को नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए। अरे तुम मेरी बात तो सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं रूही को ऐसे ही दे दूंगा? हमें सिर्फ निधि को ये जताना है कि हम उसे रूही दे रहे हैं। बस एक बार हमारी बच्ची हमारे पास आ जाए, मैं रूही को भी वापस ले आऊंगा, आई प्रॉमिस यू। कैसे समझ लो? हम हमारे बच्चे की बात कर रहे हैं। अगर हम एक बच्चे की बात करें तो रूही भी तो हमारी बेटी है, हम उसे खतरे में कैसे डाल सकते हैं? आप जानते हो निधि को अच्छी तरह से। मैं रूही को नहीं दूंगी उसके हाथ में, बता रही हूँ आपको रमन, मैं नहीं दूंगी। देखो, मैं जानता हूँ बच्चों का सौदा नहीं कर सकते, लेकिन अब हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम है हमारे सामने। हमारी 7 महीने की बच्ची टीनेजर है, वो शायद बच्ची बाहर जी नहीं पाएगी अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो। मेरी बात पे भरोसा करो, मैं वादा करता हूँ मैं दोनों बच्चों को वापस ले आऊंगा। प्लीज प्लीज मेरी बात मानो।
प्रॉमिस मी कि रूही को कुछ नहीं होगा। अगर हम रूही को उससे देंगे, रूही को कुछ नहीं होगा। आप प्रॉमिस कर रहे हो मुझे? आई प्रॉमिस यू, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। प्लीज, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, हमें निधि को रूही देनी होगी, तभी हमारी बच्ची अपनी आने वाली जिंदगी जी पाएगी। प्लीज। ठीक है रमन, हम निधि को रूही दे देंगे और उसके बदले में अपनी बच्ची ले लेंगे। इश्मा मुझे वो बेबी के लिए देना चाहती है। वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो उस बेबी के लिए मुझे देना चाहती है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।